पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि भाई कैसे हम लोग पढ़ाई करने वाले, कैसे हम लोग एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्या पहले एग्जाम आए हैं, किस तरीके से चीजें पूछी गई हैं। बहुत डाउट आप लोगों के हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपके उन सभी डाउट पर आऊं तो मैं सबसे पहले सबसे लास्ट में जाऊंगा, तो आपके जो डाउट बन सकते हैं वो क्या क्या डाउट बन सकते हैं, ये आपके कुछ डाउट हैं जो आपके डाउट बन सकते हैं। इन सभी के सभी डाउटों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन जो बच्चों से मेरे पास आए हैं। सबसे पहले बच्चे का क्वेश्चन है कि सिलेक्शन में रीजनिंग का महत्व कितना। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये सभी लोग पहले देख लो, आप लोगों के यही डाउट होंगे और मैं हर चीज को डिस्कस करता हुआ क्लास में चलूंगा। जैसे सिलेक्शन में रीजनिंग का महत्व कितना, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग ऐसे समझो कि जब पेपर की हम लोग बात करते हैं तो कम से कम लगभग 55 क्वेश्चन, लगभग मैं 53 से 55 क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा, इतने प्रश्न हमारे रीजनिंग के बन रहे होते हैं। तब आप इतनी बात समझ सकते हैं कि रीजनिंग का एक अच्छा खासा महत्व रहने वाला। बात यहां तक समझ में आ रही है? 53 से 55 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है रीजनिंग सब्जेक्ट से परीक्षा में पूछना। ये पहला डाउट, हर एक बच्चे के डाउट पर चलेंगे। कब हो सकता है पेपर? मेरे प्यारे दोस्त देखो, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पेपर कब हो सकता है। जो अनुमान हम सबको है, हम उसके आधार पर बात करें तो हम टारगेट लेकर चलेंगे जुलाई, हम जुलाई को टारगेट लेकर चलेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी पेपर कब हो सकता है इसकी नहीं पता, लेकिन ये कितना भी जल्दी करें तो जुलाई तक पेपर जाएगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हम सबका टारगेट जुलाई तक रहना चाहिए और इसी टारगेट के साथ हम लोगों को ये पढ़ाई करनी है, इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ना। दूसरी बात, क्या फ्रेशर बच्चा अभी से पढ़कर सिलेक्शन ले सकता है? आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो एकदम अभी 12वीं की है, मतलब रिजल्ट आने वाला इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी अभी 18 साल हुई है। एक बार दिल भेजकर बताएंगे कितने प्यारे साथी ऐसे हैं? बहुत बच्चों के लगातार। ये मेरे डाउट नहीं है, ये आप सभी प्यारे साथियों के डाउट है। एक टीचर अपने आप में तब बेहतर हो सकता है, इस बात को तो आप भी मानते होंगे, कि जब वो अपने स्टूडेंट के डाउट को ध्यान में रखते हुए चले। भाई टीचर का क्या है, अपनी ओर से वो बेस्ट है, बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चों के दिल की बात नहीं समझ पा रहा, बच्चों के मन की बात नहीं समझ पा रहा, बच्चों को तकलीफ क्या है, उन्हें दर्द क्या है, उनका समाधान क्या है, तो फिर वो एक बेहतर टीचर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये स्ट्रेटजी वीडियो लाने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी प्यारे साथियों के डाउट क्या हो सकते हैं, क्या बच्चों की डिमांड हो सकती है, वो सब कुछ यहां पर डिस्कस करके, आपसे पूछकर, आपके मैसेज पढ़कर ही आपके सामने। तो फ्रेशर बच्चा अभी से पढ़कर सिलेक्शन ले सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आराम से सिलेक्शन ले सकता है। मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं क्योंकि कांस्टेबल के बैच में मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल मेरा जवाब होगा जी हां, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं क्लास में ये मानकर ही पढ़ाऊंगा कि मैं जीरो लेवल से किसी टॉपिक को प्रारंभ कर रहा हूं और एक अच्छे खासे स्तर पर जाकर मैं उस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। अगले मुद्दे पर आते हैं, पुराने विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव है। मैंने पुराने विद्यार्थी कौन बोले? मैंने उन पुराने विद्यार्थियों का नाम लिया जो अभी हाल ही में यूपी पुलिस के परिणाम में फेल हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बच्चों के लगातार मैसेज है कि भैया मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, या मैं फिजिकल के लिए भी नहीं आ पाया था, पहले ही बाहर हो गया। बहुत बच्चों के मैसेज है। तो मेरा एक कहना है, हालांकि जिस पर बीतती है उसे दर्द होता है। 1 नंबर से बाहर होने का दर्द उससे पूछो, 2 नंबर से बाहर होने का दर्द उससे पूछो, जिस पर बीत रही है। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो यही है कि हम उन चीजों के सहारे से तो आगे नहीं जा सकते। मेरे पास या तो ये ऑप्शन है कि मैं उसी बारे में सोचता रहूं और अपने दिमाग को परेशान करता रहूं और उसी चिंता में पड़ा रहूं, तो वैसे भी कुछ नहीं होना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हमें उठना होगा, उन चीजों को त्यागना होगा। जो हो गया वो वापस लौटकर आ ही नहीं सकता, यही कड़वी सच्चाई है। आप उम्मीद करता हूं उससे सहमत भी हो। अब इसके अलावा नए मुद्दे पर आते हैं कि पुराने विद्यार्थियों के लिए क्या है सुझाव। ये हो ही गया, बता दिया। कितने घंटे रोज पढ़े रीजनिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको अगर सही गाइड करूं, तो सही गाइड अगर मैं आपको करूं, तो सबसे पहला मुद्दा, मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो मैं इस बात के पक्ष में नहीं जा सकता कि मैं आपको बस यही गाइड करूं कि आप रीजनिंग ही पढ़ते रहो, क्योंकि कल को आप मानकर चलो रीजनिंग में 55 में से 55 भी कर देते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आप नहीं कर पाते हैं, तो
ओवरऑल तो सिलेक्शन से बाहर हो गए ना। तो टारगेट आप रीजनिंग में ही बेहतर करें ये नहीं है, आप ओवरऑल बेहतर करें, आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हो, कल को आप वर्दी पहने, ये हमारा टारगेट। तो मैं इसके लिए केवल एक चीज बोलूंगा कि जब आपकी दीवानजी बैच में क्लासें चलेंगी तो 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई, उसके अलावा 1 घंटा और, मतलब ओवरऑल लगभग 2 घंटे में आपको अभी रीजनिंग का सुझाव दूंगा। इससे ज्यादा आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है। इसमें भी 1 घंटा क्लास का और 1 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी का इंक्लूड है, और वो इसलिए कि आप पीछे का भूलते ना जाओ। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, आपको किन बातों का ध्यान रखना। प्रश्न हल करने का क्या रहेगा मेथड, तो मैं कहूंगा भैया इसका मेथड रहेगा बेसिक, जो हम क्लास में पढ़ रहे होंगे, बेसिक प्लस सॉल्ट दोनों मेथड के साथ में जा रहा हो। बेसिक इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम जीरो लेवल से किसी चीज को नहीं समझते तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है। और सॉल्ट मेथड इस वजह से जरूरी है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से तो नहीं जा सकता, मैं दोनों मेथड लेकर चलूंगा हर एक क्वेश्चन का। क्या सहमत हैं? दिल भेजकर बताएंगे दोनों मेथड के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में ही करते गए, शॉर्ट ट्रिक हमको मालूम नहीं थी और हम लोग इतने लॉन्ग मेथड से चले गए कि हमारा टाइम खत्म हो गया। पेपर करना अलग बात है, लेकिन उसे जल्दी करना अलग बात है, और आपको जल्दी कैसे करना है उन चीजों के मुद्दे को समझना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप यहां पर समझेंगे सिलेक्शन में रीजनिंग का महत्व कितना है। ये तो मैं चीजें बता चुका हूं भाई, ये चीजें तो हो चुकी हैं। और ये सेम ही स्लाइड है क्या, ये चल रहा है? तो प्रश्न हल करने का मेथड क्या रहेगा, यहां ये सारी चीजें। चलो, तो इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, अब ध्यान से समझना। ये कुछ डाउट थे आपके, वो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। अब एक बार हम समझते हैं कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो सिलेबस किस आधार पर करेंगे। मैं एक बार लगा देता हूं पीडीएफ को, तो आप यहां पर देखेंगे ये वो टॉपिक है जो मैं आपको बैच में पढ़ाने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं जिनमें मैं कोडिंग डिकोडिंग बोल सकता हूं, एनालॉजी समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन यानी दिशा, वेन डायग्राम, रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था और क्रम परीक्षण, ये ऑर्डर सीक्वेंस रैंकिंग टेस्ट दोनों हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द गठन, क्लॉक, घड़ी। अभी आगे देखते हुए चलना, मतलब ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब मैं उतने लेवल तक लेके जाऊंगा आप लोगों को कि एग्जाम में कुछ बचना ही नहीं है। पढ़ लोगे। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस जुनून से पहले दिन शुरुआत करोगे, क्या लास्ट के दिन तक उस जुनून से चलोगे, ये प्रॉमिस कर दो, नहीं तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, कोई फायदा नहीं है टाइम बिगाड़ने में। अगर मेहनत कर सकते हो तो आपका स्वागत, तो अगर आप अपना बिजनेस, निश्चित रूप से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, ये कंडीशनल नंबर लेटर, औपबंधिक संख्या, अक्षर प्रतीक, लेटर संख्या, ये कैलेंडर टॉपिक हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डाइस पासा हो गया, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, पहेली, पजल, कथन निष्कर्ष, पूर्वधारणा, तर्क, निर्णय क्षमता, कथन कार्यवाही, ये सारी चीजें आपको पढ़नी।